त्योहारों पर मिलावट से सावधान करने वाली खबर हम एक बार फिर से आपको लेकर आए हैं। त्योहारों का मौसम क्योंकि शुरू हो चुका है, चारों तरफ रोशनी, पकवान और मिठाइयों की खुशबू है, लेकिन इसी खुशी के माहौल के बीच एक बड़ा खतरा छिपा हुआ है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों से मिलावट का खेल जारी है। शिवपुरी जिले में करीब 200 क्विंटल मावे की रोजाना खपत है। इस बीच जिला प्रशासन ने बैरार तहसील से सैकड़ों क्विंटल नकली मावा पकड़ा है। एनडीटीवी की टीम ने जब रियलिटी चेक किया तो नाम ना उजागर करने की शर्त पर नकली मावा बनाने वाले कारोबारी ने एनडीटीवी पर बड़ा खुलासा किया है। मावा कारोबारी ने बताया कि नकली मावे के सैंपल प्रशासन की मिली भगत से पास हो जाते हैं, इसलिए खतरनाक केमिकल से बनी मिठाइयां बाजारों में बिक रही है। मिलावटी मावे को बनाने का वो होता है कि जो एक दवा मिलाया जाता है, कई बार जो श्रीजी पाउडर से मिलाया जाता है, कभी ये क्रीम लगा के, क्रीम जैसे जो खोआ जब दूध निकालते हैं ना, तो ये क्रीम निकाल के ये खोआ रखा जाता है, तब ये खोआ बनाया जाता है। फिर काफ़ी मिलावटें आती है। और जो कई लोग सरफ और कास्ती जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसका भी करते हैं, जिससे वो झेर बना हुआ है। आजकल जो काफ़ी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, आज दिन अटैक आ रहा है, कुछ आ रहा है, ये खाने पीने से तो आ ही रहे। नहीं, बिल्कुल ये संभावना है कि मिलावट कर सकते हैं। दूसरी जगहों से भी मावा आ रहा है, तो हमने ये टीम बनाई है, 2 फूड इंस्पेक्टरी अलग अलग, वो विभिन्न विकासखंड और शहरी क्षेत्र में जाकर मावा की एवं दूध से जो बने पदार्थ हैं उनकी सैंपल ले रहे हैं और उनकी जांच कराई जा रही है। और जिनके सब स्टैंडर्ड निकल रहे हैं या अनसेफ हैं, उनके विरुद्ध अपने जो एडीएम साहब हैं उसको उनकी कोर्ट में भी मुकदमा किया है और उन एडीएम साहब द्वारा उन पर है ना पेनल्टी लगाई गई है, जिसकी हम वसूली शासन करके शासन के खाते में जमा करवा रहे हैं। दिवाली अब से ठीक 4 दिन पहले है, लेकिन इसका स्टॉक करना जरूरी है और यही वजह है कि दिवाली पर बिकने वाली क्विंटलों मिठाई की तैयारी कई दिनों पहले से कर दी जाती है। वो मावा जो आप देख रहे हैं, वो मावा तैयार कर लिया गया और उससे कई सारे अलग अलग मिठाइयों को बनाया जाएगा। और यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि दूध से बनने वाले मावे को भी तैयार किया जा रहा है, इसके साथ साथ अगर हम ये भी आपसे कहें कि यहाँ मिठाइयों के अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। पेड़े की तैयारी कर ली गई है, सफेद बर्फी की तैयारी कर ली गई है, और अगर आप ये भगोने में भरे हुए गुलाब जामुन देख रहे हैं तो ये भी आपको नजर आएंगे। और इस तरह के जो कारोबारी हैं वो लगातार इस पूरे काम में लगे हुए हैं। अगर हम आपसे ये भी कहें कि सामने आपको जो स्टॉक रूम दिखाई देगा, वो स्टॉक रूम भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिठाइयों से खचाखच भर लिया गया है। हम आपसे कह रहे हैं कि स्टॉक बनाना पड़ता है क्योंकि 4-5 दिन पहले से तैयारियां की जाती हैं और इस तैयारियों को लेकर के यहाँ तरह तरह की वैरायटी जो मिठाइयों की है वो बन करके पूरी तरह से तैयार हो रही है। अगर हम आपसे बात करके ये पूछें तो ये जो आप मिठाई बनाते हैं, कितने क्विंटल बनाते हैं? हम 15 क्विंटल मिठाई, 25 क्विंटल मिठाई बनाते हैं। 25 क्विंटल आप अकेले बनाते हैं? नहीं, ये हमारी लेबर है, हमारे साथ है। हाँ। तो इसका रेट क्या रखते हैं उस दिन? मतलब सेल लगाते हैं आप, तो बड़ी दुकान लगाते हैं, तो सेल होती है तो सेल लगाते हैं हम साहब, 200 से लेते हैं 300 रुपये किलो तक की मिठाइयाँ बेच रही हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, यानी 5 मिल मिठाई लेने तो 200 रुपये किलो, वैसी अपन वैरायटी छाटन देना तो 300 रुपये किलो है। तो ये जो तैयारी करते हैं आप लोग मिठाई बनाने की, वो कितने दिन पहले से करते हैं? कि बाबू जी हम 8 दिन पहले से चलते हैं। 8 दिन पहले से जो मिठाई बन रही खराब नहीं होती है? नहीं साहब, खराब होने का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसको बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं? कुछ नहीं है, बिल्कुल सादा माल रहता है, फ्रेश रहता है। अपन जैसे आप प्राइस थोड़ा अच्छा चलता ले रहे हैं, उसके बाद में हाली तुरंत ही तैयार। और मावा जो मार्केट में मिलता है उसकी कीमत 220 रुपए से 250 रुपए किलो है, और मिठाई भी 200 रुपए किलो में मिल जाती है। तो ऐसा है ना सर, ये मावा तो 180 किलो रुपये से हिसाब से मिल जाए हमारे लिए, वो हिसाब से 180 से लाते हैं और 200-250 रुपये चलो मिठाई बेच जाती है, हो जाती है, लागत उसमें निकल जाती है, निकल जाती है, मुनाफा मिल जाता है, मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कारोबार होता है, सेल लगाई जाती है, मिठाइयों की दुकान सस्ती है और खुलेआम जो मिठाई बिकती है उसमें अकेले एक दुकानदार ने दावा किया कि वो 20 से 25 क्विंटल मिठाई बना करके सेल कर देते हैं। ऐसे में जो सवाल है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि ये जो सारी सप्लाई है वो आखिर पहुंचती कहां से और कैसे है।
दुर्ग में भी दिवाली के जश्न के बाद से मार्केट में डुप्लीकेट फूड प्रोडक्ट्स के भी तादाद बढ़ते जा रहे हैं, जो आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती शुद्ध प्रोडक्ट की पहचान कैसे करें, ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर आज एनडीटीवी की टीम पूरी जानकारी आपको दिखा रही है कि कैसे आप डुप्लीकेट और नकली मिठाइयों से बच सकते हैं। जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिवाली का ये दौर है और बाजारें सज चुकी है। हर जगह पे मिठाइयों का डिमांड हाई लेवल पे है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, मिक्स्ड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो आपके और हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है, जिसको लेकर खाद्य विभाग भी लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम ओरिजिनल और डुप्लीकेट में पहचान कैसे करें। फिलहाल दुकान के ऑनर हमारे साथ हैं, इनसे ही पूछते हैं, क्योंकि ये काफी दिन से जो है मिठाई का वर्क कर रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, और ये किस तरह से पहचान किया जाना चाहिए, ये भी बड़ी बात है। दादा, मार्केट में आजकल हम देख रहे हैं दिवाली का ये दौर है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो निश्चित तौर पर लोगों के लिए हार्मफुल है, हेल्थ के लिए। तो इसकी पहचान कैसे किया जाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को? सबसे अच्छा तरीका है पहचान करने का खाकर और सूंघकर। ऊपर वाले ने हमको ये दो शक्तियां दी है जिससे हम अच्छे और बुरे दोनों की पहचान करते हैं। तो कभी भी कोई भी सामान प्रतिष्ठित दुकानों से खरीदें, थोड़ा सा महंगा मिल सकता है आपको बाकी दुकानों के मुकाबले में, लेकिन वह प्रोडक्ट अच्छा होगा, इसकी गुंजाइश ज्यादा रहती है। कभी भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सामान को थोड़ा सा खाकर देखिए, क्योंकि टेस्ट करने से हमको समझ में आता है कि यह हमारे लायक है अथवा नहीं। सस्ते के चक्कर में ना पड़े। काफी समय से आप भी मार्केटिंग कर रहे होंगे, तो ये कैसे पहचान आप करते हैं कि कौन सी मिठाई सही है या वो डुप्लीकेट है? उसका एक क्या तो सबसे पहला तो जलाराम का एक ब्रांड नेम है, यहाँ गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। और दूसरा है कि टेस्ट करके देखते हैं, तो अभी तक तो कभी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भी 20 साल से यहाँ से ले रहे हैं। मैं एक्चुअली भिलाई में रहता हूँ, लेकिन ये सब लेने के लिए मैं यहीं आता हूँ, यहाँ आना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ क्वालिटी में कभी ऐसा आज तक के गड़बड़ हुआ नहीं, मतलब ट्रस्टेड 100%। तो ये कुछ 2-3 तरीके हैं जिसको देखकर पहले तो आप टेस्ट करिए, साथ ही साथ चीजों में, प्रोडक्ट्स में एक्सपायरी डेट मेंशन होता है वो भी आप चेक करिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ऐसे संस्थान से खरीदी करिए जो सर्टिफाइड हो, यानी कि जिसकी भी विश्वसनीयता ज्यादा हो। फिलहाल इस मामले में लगातार खाद्य विभाग की भी कार्रवाई जारी है, और खाद्य विभाग क्या कुछ कहता है और वो किस तरह के टिप्स देते हैं लोगों को, ये भी देखना होगा। दुर्ग से एनडीटीवी के लिए चंद्रकांत शर्मा। ग्राहक को कहीं किसी भी दुकान में किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसके लिए एक नंबर जारी किया गया है खाद्य मौजूद प्रशासन से, रायपुर से HQ से भी जारी किया गया है, उस पर वो शिकायत कर सकते हैं। ये नंबर हम अखबारों में, मतलब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित करते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन अगर कोई जा रहा है कि किसी दुकान पे और उनको वहीं पर तो खोवे छेने की मिठाई, तो स्मेल करके ही पता चल जाता है। अगर थोड़ा सा भी खटास वाला स्मेल आता है तो वो उसकी शिकायत कर सकते हैं या उसको खरीदने से अवॉइड कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा किसी में सिल्वर फॉइल लगा हुआ है तो उसको हल्का सा रब करके देखिए, अगर वो तुरंत मिट जाता है तो ओरिजिनल है, और वो अगर ब्लैकिशनेस आने लगता है तो फिर वो डुप्लीकेट हो सकता है। त्योहारों को लेकर बेशक बाजार में रौनक है, लेकिन हमने दुर्ग और शिवपुरी में बताया कि किस तरीके से यहाँ पे ड्राइव चलाने के बावजूद मिलावट का काम धड़ल्ले से हो रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अतुल गौड़ शिवपुरी से जुड़े हैं और चंद्रकांत शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले अतुल, आपके पास आते हुए, प्रशासन की मिली भगत के चलते ही यहाँ पे मिलावट का पैमाना हर साल बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर देखिए कैसे जान के साथ लोगों की खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरह से हमारे सहयोगी दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा जी बता रहे थे कि वो टेस्ट कैसे करें, पहचान कैसे करें, और अगर हम शिवपुरी से बता रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि मिलावट का दौर चल कैसे रहा है। साफ तौर पर जब हमने एक मावा कारोबारी से बात की, वो जो नकली मावा बनाने का कारोबार करते हैं, उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि कई खतरनाक केमिकलों से इस मावे को तैयार किया जाता है और मार्केट इसके लिए ओपन है, क्योंकि लोगों को सस्ती मिठाई चाहिए, और मिठाई दिवाली पर अगर बेची जाती है बाजार
बाजारों में, तो उसको लेकर के कंपटीशन चलता है और सस्ती से सस्ती मिठाई कहाँ मिलेगी उसको लोग तलाशने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादातर लोग इस बात को नहीं नोटिस करते कि उसकी क्वालिटी जो है वो यकीनन खराब होगी, तभी उसकी कीमत सस्ती है। तो आमतौर पर अगर हम देखते हैं तो 220 रुपए से लेकर के 250 रुपए तक मावा मार्केट में खुला मिल रहा है, और 200 रुपए में अगर आपको मिठाई उसके प्रोडक्शन से तैयार होकर के मिलती है तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये भी है दीपिका कि आसपास के क्षेत्रों से मंगाया जाने वाला खोआ, जिसको मावा कहा जाता है, जिससे मिठाइयां बनती है, वो इतनी बड़ी तादाद में पहुंचता कैसे है, इस पर भी एक सवाल है। और प्रशासन के पास हमेशा की तरह इस बार भी इसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि प्रशासन कहता है कि जिस तरह से वो मॉनिटरिंग कर रहा है, उसने सैंपल्स लिए हैं। अभी हाल ही में शिवपुरी की बैराड़ तहसील से प्रशासनिक एक टीम ने एक मावे की खेप पकड़ी है। उस मावे की खेप को जब जांच पड़ताल में लिया गया तो प्राथमिक जांच में सामने आया कि इसमें खतरनाक से खतरनाक केमिकल है जो इंसान की जान तक ले सकते हैं। अगर उसकी रिपोर्ट सही तौर पर सामने आई और उस पर कार्रवाई की गई तो यकीनन एक और बड़ा खुलासा शिवपुरी से होगा। लेकिन सावधान और सचेत रहने के लिए एनडीटीवी लगातार अपनी मुहिम चला रहा है। अपने दर्शकों को ये बताना चाहता है कि आप सस्ती मिठाई को लेने के चक्कर में ना पड़े, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। कहीं ना कहीं अगर हम बात उस सिल्वर फॉइल की भी कर रहे हैं तो वो सिल्वर फॉइल भी कहीं ना कहीं खतरनाक है और डुप्लीकेट हो सकती है और वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस तरह की जो मिठाइयां बाजार में आपको आकर्षित करती हैं, आपको चकाचौंध करती हैं और अपनी तरफ खींचती हैं, तो उनकी तरफ खींचे मत चले जाइए। उनकी गुणवत्ता को जांचिए, परखिए और फिर खरीदिए। जी दीपिका। बिल्कुल। चंद्रकांत, दुर्ग में किस तरीके से ड्राइव यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए चलाई जा रही है? देखिए दीपिका जी, सबसे पहले मैं बताऊं तो यहाँ पे 12 लोगों की एक टीम है जो लगातार कार्रवाइयां कर रही है, यानी कि सैंपलिंग इकट्ठा कर रही है। और अब तक दुर्ग भिलाई से तकरीबन 70 से ज्यादा सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। 2-3 सैंपल के जो है वो रिजल्ट भी आ गए हैं और उसके आधार पर बड़ी कार्रवाइयां भी हुई है। 20,000, एक के ऊपर 20,000 का, दूसरे के ऊपर 25,000 रुपए का बड़ा जुर्माना भी लगाया गया है और लगातार ये कार्रवाई अब भी जारी है। साथ ही साथ फूड सेफ्टी जो ऑफिसर है उनका कहना है कि आपको सबसे पहले अगर गुणवत्ता चेक करना है तो आपको टेस्ट करके देखना होगा, आपको चूम कर देखना होगा। उससे निश्चित तौर पर आपको पता चल जाता है। और यदि इसी तरह के मिलावट प्रोडक्ट आपको कहीं डाउट होता है तो उसके लिए बाकायदा छत्तीसगढ़ में एक नंबर जारी किया गया है, टोल फ्री नंबर भी है, उसके माध्यम से आप शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं और इसमें निश्चित तरह की कार्रवाई होगी। दूसरा बात, हालांकि थोड़ी मुश्किल यह है दीपिका की, पूरे छत्तीसगढ़ में गिनती के 1 या 2 ही जो है वो लेबोरेटरी है। इसके लिए हालांकि अभी कुछ दिन पहले घोषणा किया गया है कि दुर्ग में और छत्तीसगढ़ के जो है अंबिकापुर में भी इसका जो है वो लैब जल्द ही इंस्टॉल किए जाएंगे या स्टेब्लिश किए जाएंगे। तो आने वाले दौर में निश्चित तौर पर जो अभी जैसे कि हम जो सैंपल भेजते हैं उसमें 14 दिन का वक्त लगता है टेस्ट करने के लिए, तो आने वाले वक्त में वो जल्दी होगा और त्वरित कार्रवाई होगी और लोगों को जो है ज्यादा अवेयर किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और भी जानकारी आप दोनों से लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि दिवाली की तैयारी के साथ ही मिलावटखोरों की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में नकली मावे को लेकर लोगों में काफी खौफ है और लोग मिठाई की दुकानों से मिठाई खरीदने से पहले सोच रहे हैं और नकली मावे को लेकर प्रशासन भी सख्त है। लगातार खाद्य विभाग दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रहा है और एनडीटीवी की टीम ने ऐसी एक लाइव रेड कार्रवाई को कवर किया है। खाद्य अधिकारियों और मिठाई बेचने वाले दोनों से जाना है कि आखिर आम लोग कैसे पहचाने कि मिठाई में मिलावट है या नहीं। जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दीपावली का त्योहार है और दीपावली के त्योहार पर मिठाइयों का उपयोग तो बड़ी मात्रा में होता है, हर घर में मिठाई होती है। तो और ग्वालियर चंबल संभाग खासतौर पर दूध के बने हुए मावा और बाकी चीजों के लिए मिलावट के लिए बड़ा प्रख्यात भी है और यहाँ से बड़ी संख्या में मावा सप्लाई होता है। तो आखिर दुकान में लोग जाए तो कैसे देखें कि मावा में क्या चल रहा है। इस समय फूड विभाग के लोग जो है खुद भी बड़ी जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि लोगों को शुद्ध मिठाई मिल सके। और ये जो है जगह जगह जाके सैंपलिंग भी कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि आखिर ये सैंपल के जरिए ताकि लोगों को शुद्ध चीजें मिल सके। तो आखिर हम उन्हीं से बात करते हैं कि ये जो है आखिर कैसे लोग, जनता, आम आदमी जो कैसे समझे कि ये जो मिठाई है वो मावा सही है या किस तरह से। सर ये बताइए सर, आप तो टेक्निकल आदमी हैं, अधिकारी भी हैं, आम आदमी तो ये समझ सकता है कि कैसे है, लेकिन हम अगर यहाँ दुकान पर लेने आए हैं तो अगर सैंपल का तो आएगा तब आएगा, लेकिन हम प्रथम दृष्टया कैसे कौन सी मिठाई लें ताकि हमको पता चले कि नहीं ये शुद्ध है।
शुद्ध तो आप भौतिक सत्यापन करके उसका पता लगा फिर भी सकते हैं। हाँ मतलब सूंघ कर या टेस्ट करके पता लगा सकते हैं इसको। और बाकी तो हम लोग तो नमूने लेके जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजते हैं, उसके बाद वहां से जांच रिपोर्ट जब भी आती है उसका अग्रिम कार्रवाई करते हैं। तो अभी काफी नकली मिलावटी चक्र में मावा भी पकड़ा है आपने, कई जगह कार्रवाई की है। मिलावटी अभी कहना सही नहीं रहेगा जब तक जांच रिपोर्ट ना आ जाए उसकी। जी नहीं, जैसे अपन एक सिंपल सी बात करें सर कि ये मिठाई की दुकान है और इस हाँ ये जैसे आप आई, जैसे हम ये खड़े हुए हैं, सर आएंगे क्या थोड़ा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे ये जैसे आपका सैंपल है, तो ये जो मिठाइयाँ हैं इसमें से जो आम आदमी है वो कैसे सर बता पाए? बताइए सर कि अगर कोई आम आदमी है वो कैसे ये पता लगा पाएगा कि ये मावा है, ये असली है, या थोड़ा उसको देखो। हमारे हिसाब से फिजिकली देखा जाए तो अभी अपन को शुद्ध दिख रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया हम ये नहीं बता सकते कि इनका कहना है बीओ का कि हम लोग खुद मावा बनाते हैं और दूध लाके फिर मावा बनाते हैं, उसके बाद मिठाइयाँ तैयार करते हैं। हालांकि जांच के बाद ही पता चलता है कि उसमें मिलावट है या नहीं है, लेकिन एक टिंचर भी आता है जिस टिंचर को डालने से जो है उसके मावा का रंग बदल जाता है, तो थोड़ा अंदाजा लगता है। लेकिन मेन बात यही है कि सावधानी में ही होशियारी है। अगर आप सावधान रहते हैं और देख परख कर खरीदते हैं मिठाई, तो निश्चित तौर पर आप मिलावटी मिठाई से बच सकते हैं। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। उधर गुना में त्योहारों पर फूड डिपार्टमेंट की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। डाक विभाग की पार्सल गाड़ी से नकली मावा जब्त किया गया और गाड़ी से करीब 20 क्विंटल संदिग्ध मावा जब्त किया है। ग्वालियर से गुना जा रही मावे से भरी हुई गाड़ी और टीम ने पीछा करके नकली मावे की गाड़ी को पकड़ा है। फिलहाल आपको बता दें कि गाड़ी से करीब 40 कट्टे मावे को जब्त किया गया है। गुना अशोकनगर के व्यापारी भेज रहे थे मावा, अब व्यापारियों को नोटिस भेजेगा खाद्य विभाग। नकली मावे की खेप मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। डाक विभाग की गाड़ी से पार्सल उतारा जा रहा था, जिसमें अंदर जाकर के हमने देखा तो इसमें खाद्य पदार्थ मावा रखा हुआ था। लगभग 40 कट्टे हमको इसमें मावा के भरे हुए मिले और इसकी मात्रा लगभग 20 क्विंटल है, जिसके हम कार्रवाई के लिए इसको अपने विभाग लेकर के आए और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत इसमें हम सैंपलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। सैंपल जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिए भेजे जाएंगे और रिपोर्ट आने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो देखना होगा कि इस सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये वही इलाका है प्रदेश का ग्वालियर चंबल जहां पे हर साल रिकॉर्ड तोड़ नकली मावे की खेप बरामद की जाती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कोई ऐसा ठोस कदम विभाग के द्वारा नहीं उठाया जाता है जिससे कि इस तरीके से सख्त कार्रवाई की जाए।